नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज बांग्लादेश की एक बार फिर बात करूंगा मैं। बांग्लादेश में एक जिहादी आर्मी मोहम्मद यूनुस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्या मकसद है, बताऊंगा मैं आपको। जुड़े रहिए। भारत से पंगा लेना जो है और शेख हसीना का तख्ता पलट बांग्लादेश को, यूनुस सरकार को इतना महंगा पड़ गया, कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस पर भी बात करूंगा। बांग्लादेश पुलिस जो है उसको अब हिंदू मुक्त बनाने की तैयारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो समझिए पहले कि जिहादी आर्मी है क्या, क्यों मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश जो है ये जिहादियों की आर्मी खड़ा करना चाह रहे हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश का ये प्लान है कि एक जिहादी आर्मी तैयार की जाए। एक सीनियर पत्रकार ने दावा किया है कि यूनुस का जो एक ऑपरेशन है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस। इसके तहत मोहम्मद यूनुस एक संगठित आतंकी संगठन जो है वो बनाने जा रहे हैं। अब इसको नाम क्या दिया है? नाम दिया है IRA नाम दिया है। और IRA का मतलब फुल फॉर्म ये है, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी। इस संगठन को ईरान का जो संगठन है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस मॉडल पर खड़ा किया जा रहा है। यानी ईरान की जो IRGC है उसके मॉडल के आधार पर जो है अब बांग्लादेश भी IRA यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी का गठन करने जा रहा है। एक जिहादी आर्मी जो है वो खड़ा करना चाह रहे हैं। अब आतंकियों की ट्रेनिंग होगी, उनको इस आर्मी में शामिल किया जाएगा। अब उसका मकसद क्या होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। आपने हिजबुल्लाह, हुती आतंक और हमास, ये आतंकी संगठन जो हैं ये आपने नाम सुने होंगे। अब इनके आतंकियों की जो ट्रेनिंग होती है उसी के आधार पर, उसी मॉडल पर यहाँ भी बांग्लादेश में भी इन आतंकियों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो IRA है उसकी कमान पता है किसके हाथ में होगी? उन कथित छात्र नेताओं के हाथ में होगी जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था। अहम भूमिका जिनकी थी, जिन्होंने बड़ी साजिश रच के शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। और यही नहीं, 100 करोड़ टके की फंडिंग भी जारी कर दी गई है, एक पत्रकार ने दावा किया है। अब मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश का मकसद क्या है? मोहम्मद यूनुस के इस प्लान को ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा जा रहा है। हुती, हिजबुल्लाह, हमास के खिलाफ जब इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की तो इन आतंकी संगठनों का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और ईरान के प्यादे माने जाते हैं ये। और कितने खतरनाक हैं ये पूरी दुनिया ने देख लिया। ईरान इनको अपनी उंगलियों पर नचाता है। अब इस मॉडल पर मोहम्मद यूनुस भाई साहब जो हैं वो ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत जो है IRA का गठन करने जा रहे हैं। यूनुस जिस IRGC की तर्ज पर टेरर ग्रुप खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी एक तरह से समझ लीजिए जिस तरह से ईरान का IRGC है वो एक तरह से ऑक्टोपस का सिर मान लीजिए, सिर जो ईरान का संगठन है। और हमास, हुती, हिजबुल्लाह ये सब उसकी भुजाएं हैं। आपको देखिए मैं बता दूं कि ईरान का जो IRGC है उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को, यमन में हुती को, गाज़ा में हमास को खड़ा किया, हथियार दिए, हथियार बंद किया। सीरिया में फतेह मियोन करके और जैने बियोन ये ब्रिगेड है उसको खड़ा करके ताकतवर किया। इराक में कैतब हिजबुल्लाह को पावरफुल बनाया। लेकिन मकसद क्या था? इजराइल को टारगेट करना। यानी IRGC जो है
वो ऑक्टोपस का सिर है और ये सारे आतंकी संगठन जो हैं वो उसकी भुजाएं हैं। और मकसद क्या था? इजराइल को ये मिलकर टारगेट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? इजराइल ने इनका अस्तित्व खत्म कर दिया। अब मकसद क्या है इसका? देखिए, कोई भी अगर आतंकी संगठन जो है उसको तैयार कोई भी देश करता है तो एक तरह से ये संगठन जो है आतंकवादियों का एक ऐसा नेटवर्क है जो बांग्लादेश और उसके साथी देश जो हैं वो अपने मकसद को पूरा कर सके इसके ज़रिए। आतंकी संगठन क्या करते हैं? क्या देश जो है, जैसे पाकिस्तान है, आतंकी संगठनों के ज़रिए क्या करता है? आतंकवाद फैलाता है, अपने सामने जो दुश्मन देश हैं उनको परेशान करने के लिए इनका यूज़ करता है। पाक में देखिए लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहब्बत है, और बांग्लादेश IRA आर्मी को खड़ा करना चाह रहा है। पाकिस्तान का मैंने बता दिया, यहाँ IRA बनने वाली है, जमात इस्लामी यहाँ पहले से है। अब इंडोनेशिया जो है वहाँ जेम्मा इस्लामिया है। फिलीपींस में अबू सैफ, ये लगातार आतंकी हमले करते रहते हैं। तो ये आसपास के जो आतंकी संगठन है, अब बांग्लादेश क्या कोशिश में वो ऑक्टोपस बनना चाह रहा है कि जो आसपास के पड़ोसी देश हैं या उनके जिन देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ के आतंकी संगठनों को अपनी भुजाएं बनाया जाए। इसलिए ऑपरेशन ऑक्टोपस इसका नाम रखा है। आतंकी नेटवर्क खड़ा करने से किसी भी देश को ताकत या क्या फ़ायदा है? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो भी दुश्मन देश है उसको अलग अलग दिशाओं से घेरना, टारगेट करना, ये काम कर सकते हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश में पहले से ही है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कभी कभी ये अपने ही गले की फांस बन जाते हैं। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, वहाँ आतंकी संगठन जो हैं अब उन्हीं के पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हमास, हुती, हिजबुल्लाह अपने ही देशों को खा गए। अब बांग्लादेश की तैयारी है, बांग्लादेश भी कुछ इस तरह से करना चाह रहा है, लेकिन वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी पुलिस जो है उसको हिंदू मुक्त करना चाह रहा है। अब सोचिए, मानसिकता, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया है उनकी मानसिकता देखिए, बांग्लादेश की मानसिकता देखिए कि जो हिंदू वहाँ की पुलिस में भर्ती हैं, चाहे उच्च लेवल पे हो, कांस्टेबल है, उच्च पद है, उनको उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश की पुलिस अब हिंदू मुक्त होने जा रही है। 1500 से ज़्यादा हिंदुओं ने आवेदन किया था, उसको रद्द कर दिया गया है। उच्च पदों पर 100 से ज़्यादा हिंदू अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, दावे किए जा रहे हैं। उनकी जगह जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों की नियुक्ति हो रही है। और पिछले साल की जो 89,000 भर्तियां थी उनको पूरी की पूरी रद्द कर दिया है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे हिंदू अधिकारी थे, उनका सिलेक्शन हुआ था। अब नई प्रक्रिया जो है जनवरी से शुरू होने वाली है। अब उसमें IGP जो हैं वहाँ के, उनको आदेश दिया गया है कि आप हिंदू आवेदक जो भी हो उसको पुलिस में भर्ती ना करें। तो ये देखिए बांग्लादेश की जो है हरकतें कि अब बांग्लादेशी पुलिस को भी जो है वो हिंदू मुक्त करना चाह रहे हैं। ईरान क्या IRA के पीछे है? क्या बांग्लादेश को ईरान से भी मदद मिल रही है? भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना तो कर ही रहे हैं, क्या ईरान भी जो है वो बांग्लादेश की मदद कर रहा है? क्या जो IRGC है क्या वो बांग्लादेश की मदद कर रहा है? क्योंकि उसी मॉडल पर अब IRA का गठन जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन ये ऑक्टोपस ऐसा ना हो कि बांग्लादेश को ही निगल ले। कमेंट ज़रूर करना आप, और इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।